मेरे भाइयों, भारतवासियों, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार प्रणाम हो। मेरे मित्रों, मैं गायक एवं कवि राम शरण चौहान इस कोरोना वायरस महामारी बीमारी और लॉकडाउन के घमासान जंग के कहर में फंसे हुए लोगों के ऊपर एक बिरहा लोकगीत गाने जा रहा हूं। साथियों, हमें आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप लोगों का प्यार दुलार हमें जरूर मिलेगा। साथियों, इस बिरहा का शीर्षक मिलेगा कोरोना वायरस का कहर और लॉकडाउन। 4 लाइन के भूमिका में कवि जी को भाव देना पड़ा। क्या? दहशत से जीव सारा प्रभावित हुआ, पग प्रकृति का ऐसा दिखाया असर, डर के डर से जिगर पड़ गया शोक में, कर दिया है दूषित डर का फैला जहर, कोप कुदरत का है या मेरे कर्म का, लोप होती दिखाती उमड़ती लहर, विश्व की सारी शक्ति विफल हो गई, विश्व में जब कोरोना मचाया कहर। ए भैया, कोविड-19 बीमारी आने कोरोना वायरस ने सारे संसार में कोहराम मचा दिया। साथियों, कमजोर इंसानों के शरीर में प्रवेश करके उन्हें मौत के घाट उतारने लगा। सारी दुनिया के लोग घबरा गए। साधु, सन्यासी, ऋषि, महर्षि, डॉक्टर, वैद्य, सोखा, ओझा सभी फेल हो गए। यह बीमारी सन 2019 में दिसंबर के महीना में चीन के वुहान प्रांत के लैब से महामारी बनकर उभरी। साथियों, यह कोरोना वायरस कितना खतरनाक है, इसका कोई भी अंदाजा ही नहीं लगा सकता। कोरोना वायरस के कहर से बचने के लिए सारे संसार की सरकारों को अपने अपने देशों में लॉकडाउन लगाना पड़ा। यहाँ को कव्वाली का टुकड़ा लग गई। भैया, कौन कव्वाली बा? कव्वाली वह, हमें निज धर्म पे चलना, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती, अरे रोज रामायणी, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती, रोज रामायणी, हमें निज धर्म पे चलना सिखाती, अरे रोज रामायणी सिखाती, रोज रामायणी। सदा शुभ आचरण करना, सदा शुभ आचरण करना बताती, रोज रामायणी, सदा शुभ आचरण करना बताती, रोज रामायणी। भाव है, हमारा लॉकडाउन ही, हमारा लॉकडाउन ही बीमारी से बचाएगा, हमारा लॉकडाउन ही बीमारी से बचाएगा, तो हमारा लॉकडाउन ही बीमारी से बचाएगा, बीमारी से बचाएगा। कोरोना वायरस डर के, कोरोना वायरस डर के समर से
भाग जाएगा कोरोना वायरस, डर के समर से भाग जाएगा। भैया हो, कोरोना वायरस के प्रकोप से बचने के लिए हैंड वॉश, सैनिटाइजर करना पड़ेगा। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा साथियों। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखना होगा। मास्क भी लगाना जरूरी है। 2 गज की दूरी ही हमें कोरोना बीमारी से बचा सकती है साथियों। शायर में कहना पड़ा क्या? राक्षसी भोजन चीन वालों ने आहार किया, राक्षसी भोजन चीन वालों ने आहार किया, कोरोना वायरस शिकारी बन शिकार किया। वुहान लैब से ये चाइना जन्माया है, वुहान लैब से ये चाइना जन्माया है, सारे संसार में कोरोना को फैलाया है। रोग फैलाया पर ना किसी को आगाह किया, इटली अमेरिका फ्रांस जर्मनी तबाह किया। आइलैंड थाईलैंड हांगकांग फंसा, आइलैंड थाईलैंड हांगकांग फंसा, महामारी ने दुबई सऊदी की बिगाड़ी दशा। विदेशी लोगों के आने जाने से आया है, विदेशी लोगों के आने जाने से आया है, सारे संसार में मातम का बादल छाया है। इंडिया में घुसा कोरोना तंग करने को, इंडिया में घुसा कोरोना तंग करने को, ठोका है ताल मानो काल जंग करने को। किए ऐलान मोदी हमसे मार खाएगा, किए ऐलान मोदी हमसे मार खाएगा, जीतेगा इंडिया कोरोना हार जाएगा। भैया हो, कोरोना वायरस मेरे भारत में सन 2020 में 30 जनवरी को केरल में प्रथम बार दस्तक दिया साथियों। तो माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे भारत में 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाकर 21 दिन के लिए भारत के लोगों को लॉकडाउन कर दिया साथियों। और भारत के लोगों से अपील किया कि मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, ताली थाली घंटी बजाकर, दीप जलाकर कोरोना से लड़ रहे जाबाज सिपाही, डॉक्टर, नर्स तथा बीमारी से ग्रसित मरीजों का हौसला बुलंद करना है साथियों। और आप लोगों को लॉकडाउन के अंदर ही रहना है। भारत के लोगों ने पीएम का कहना माना, उनके आदेश का पालन किया। यहाँ एगो भोजपुरी गीत लग गई। कौन गीत बा भैया? और कतई सड़क पर लखत होई है, गले डाल के रुमलिया हो, गले डाल के रुमलिया हंसत होई है, गले डाल के रुमलिया। कहना है, भाव है क्या? अरे लॉकडाउन मेरा बाप पर आ जाई है, लॉकडाउन मेरा बाप पर आ जाई है, जीती इंडिया कोरोना अरे मराया जाई है, जीती इंडिया कोरोना मराया जाई है, जीती इंडिया कोरोना। आगे कहना है क्या? लॉकडाउन तोड़बा त धोखा होई भारी, घरे घरे गावे गावे फैली बीमारी, रहबा दूरी बना के अरे नसाए जाई है, जीती इंडिया कोरोना मराया जाई है, जीती
इंडिया कोरोना। आगे कहना है क्या? पीएम सीएम डीएम कैले कराई हो, पीएम सीएम डीएम कैले कराई, डॉक्टर पुलिस नर्स लड़े लड़ाई, महामारी बीमारी पर आ गई है, जीती इंडिया कोरोना, मराए गई है, जीती इंडिया कोरोना। ए बाबूजी, जब दूसरा लॉकडाउन 15 अप्रैल से 3 मई तक आने 19 दिन के लिए लगा तो प्रवासी मजदूरों का हौसला पस्त हो गया साथियों। वे अपने अपने घर जाने के लिए व्याकुल होने लगे, व्याकुल हो गए, लाचार होकर सरकार से गुहार लगाने लगे। यहाँ एगो हिंदी फिल्म आरती से गीत लग गई। कौन गीत बा भैया? गीतिया हुए बा कि बार बार तुझे क्या समझाए, बार बार तुझे क्या समझाए, पायल की झनकार, तेरे बिन साजन लागे न जिया हमार। भाव है, प्रवासी मजदूर बिलखते, प्रवासी मजदूर बिलखते बहे नयन जलधार, हमें भी पठा दो गावे हमारे सरकार, हमें भी पठा दो गावे हमारे सरकार। प्रवासी मजदूर सरकार से गुहार लगा रहे हैं, सरकार हमें भी हमारे गांव में पहुंचा दीजिए साहब। जैसे विदेशों से आए धनवान तेरे, जैसे प्रवासी मजदूर जो वंदे मातरम के तहत विदेशों से जहाजों द्वारा विमानों द्वारा बुलाए गए, तो कम से कम हम लोगों को किसी तरह घर पर पहुंचा दीजिए साहब। कहना है जैसे विदेशों से आए धनवान तेरे, भिजवा दो हमको घर पर भगवान मेरे, नहीं तो भूखे मर जाएंगे सुन लो मेरी पुकार, नहीं तो भूखे मर जाएंगे सुन लो मेरी पुकार, हमें भी पठा दो गावे हमारे सरकार, हमें भी पठा दो गावे हमारे सरकार। मजदूर यही गुहार लगा रहे थे सरकार से साथियों। हुआ क्या? सुनवाई जब नहीं हुई तो निकल पड़े, कोई साइकिल कोई पैदल कोई टाली पे चढ़े, सुनवाई जब नहीं हुई तो निकल पड़े, कोई साइकिल कोई पैदल कोई टाली पे चढ़े, चलते राह में भूखे प्यासे, मालूम देता था कि अब प्राण निकल जाएगा भूख प्यास के कारण। चलते राह में भूखे प्यासे थक के हुए लाचार, हमें भी पठा दो गावे हमारे सरकार। ए भैया, प्रवासी मजदूरों की गुहार जब सरकार अनसुनी कर दी, अनदेखी कर दी, तो प्रवासी मजदूर बम्बई, दिल्ली, कलकत्ता, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आसाम, केरल, गोवा, पूना से अपने अपने मुल्क जाने के लिए लॉकडाउन तोड़कर पलायन कर दिए साथियों। कोई पैदल, कोई साइकिल, कोई रिक्शा टाली,
कोई बैलगाड़ी, कोई ठेला गाड़ी, कोई मोटरसाइकिल, कोई फोर व्हीलर, कोई टेम्पू, कोई ट्रक से राम भरोसे भगवान का नाम लेकर अपने अपने घर को चल दिए। साथियों, भगवान भरोसे मजदूर अपने अपने घर को जा रहे हैं, तो विरह शैली में कवि को करुण रस का भाव देना पड़ा। क्या कि मोरे राम उबारी के बीमारी से हरी, अरे उबारी के बीमारी, उबारी के बीमारी हो, उबारी के बीमारी से हरी, कोरोना कहर मचाया हिल गई दुनिया सारी, तो कोरोना कहर मचाया हिल गई दुनिया सारी, उबारी के बीमारी से हरी। ए भैया, क्रंदन कर मजदूर चल दिए, क्रंदन कर मजदूर चल दिए, बंद हुआ जब सारा काम, खेवन हार नैया का हमरे तोहरे बिना न कोई राम, गर्दिश में चलते चलते वो कितने गए स्वर्ग के धाम, घोर तपन अग्नि बरसाती विकट दशा यह सुबह हो शाम। बाबू, देश का प्रधानमंत्री ही प्रजा का राजा होता है। राजा की क्या परिभाषा है, हर राजाओं को समझना चाहिए साथियों। चाहे वो गांव का राजा हो, चाहे राज्य का राजा हो, चाहे देश का राजा हो, राजा की परिभाषा को उसे समझना होगा। कैसे? स्वार्थ से दूर हटके करे राज जो, स्वार्थ से दूर हटके करे राज जो, है असलियत में राजा कहता वही, मान सम्मान को रख हृदय में चले, तो राजाओं में राजा गिनाता वही, यज्ञ पूजा तीर्थ दान करता रहे, तो रण के अंदर पराक्रम दिखाता वही, हस्ती लुट जाए ना कश्ती डूब जाए ना, हर प्रजा को गले से लगाता वही। यही राजा का धर्म है, यही राजा की परिभाषा है। ए भैया, जब लॉकडाउन शुरू भइल त सिर्फ सब्जी, दूध, किराना, मास्क, सैनिटाइजर के इंतजाम का भयावह शोर ही था, जो कोरोना की फैलाई डरावनी खामोशी के नीचे बह रहा था। एक तमाम कामगारों के हृदय से आवाज उठी कि चलो, यहाँ अब गुजारा नहीं है, सरकार लॉटरी निकाल कर जब तक ट्रेनों में भेजेगी तब तक तो चूक ही जाएंगे। अब वे पर प्रांतीय घबरा गए, जो जहां था वहां से जैसे बना वैसे चल दिया। साथियों, ए बाबूजी, यही से एक बहुत ही बड़ी घटना घटी जो दिल को झकझोर कर रख दिया। यहाँ एगो भोजपुरी गीत लग गई। कौन गीत बा भैया? गीतिया हुए बा कि हंसी 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 पनावा खियवले बेईमानवा, अपने बसेला परदेस, कोरी रे चुदरिया में दगिया लगवले, मारी गए करे जावा मिठे सहो रामा, मारी गए करे जावा मिठे। कहानी शुरू है क्या? प्रांत उत्तराखंड अल्मोड़ा जिलवा में, बेलापुर के धोबी सुखराम, लेके परिवार रहले पूना के सहरिया, करत रहले प्रेस वाला काम हो
रामा करत रहले प्रेस वाला काम। ए बाबूजी, प्रांत उत्तराखंड अल्मोड़ा जिला के बेलापुर गांव का रहे वाला सुखराम कन्नौजिया अपनी धर्म पत्नी सरिता या दूगो बेटवा चिंटू पिंटू के साथ पूना में रह के लोगन का कपड़ा प्रेस करके अपन जीविका चलावत रहलन। चिंटू का उम्र 7 साल, पिंटू का उम्र 4 साल बतावल गई भैया। सुखराम का माई विधवा जानकी जनवरी के महीना में फोन से बतौली, बेटा सुखराम 23 मई के सोनिया का शादी हलाल, शादी के दिन पड़ल बा बेटा, पूरा परिवार से शादी के कुछ दिन पहले ही आ जइहा लाल। जवाब दिहलन सुखराम, कहलन ठीक है माई, ठीक है 5 अप्रैल के ही आ जाई। ए भैया बाबू 5 अप्रैल का टिकट भी निकलवा लियले रहलन, लॉकडाउन के वजह से सब फेल हो गई। ए भैया जब दूसरा लॉकडाउन लगल तो घबरा गईलन। सरिता से कहलन देखा तैयार हो जा, बचवन के तैयार करा, आज ही हमनी का निकल चले के, आज से निकले के ना तो शादी की दिन ले पहुंच जाए के। सरिता कहली कैसे चले के नाथ। सुखराम कहलन जौने रिक्शा टलिया पर गलिया में लगा के टलिया सबकर कपड़वा प्रेस करीला, वही से चल चले के। सरिता कहली देखत न बाड़ा हमार ई दशा ई हालत, यही माह में बच्चा पैदा होके वाला बा, सरकार समय पूरा होके वाली बा। सुखराम कहला अरे चला हो, चला राम भरोसे भगवान भला ही करी है। यहाँ एगो भोजपुरी गीत लग गई। कौन गीत बा भैया? अरे ससुर से रूसली तीरियवानु हो, ससुर से रूसली तीरियवानु हो, धैली नैहरे कैरा कहना है। अरे मोरी लेहला भगवान ना जरियानु हो, अरे मोरी लिहला भगवान ना जरियानु हो, लागे सगरी बिरान। तब बदरा में छुप लिया जोरियानु हो, अरे बदरा में छुप लिया जोरियानु हो, कहिया हुई बिहान। अपने मलकिनिया से कहलन सब सामान जितनी आटे लो टलिया पे रख दिया जा। तो सगरी सामान टाली ऊपर रखवाले, पूरा परिवार रिक्शा टाली पर चढ़वाले, सगरी सामान टाली ऊपर रखवाले, पूरा परिवार रिक्शा टाली पर चढ़वाले, अरे घरवा के धैले गरियानु हो, घरवा के धैले गरियानु हो, देखी के बिहरे परान। तो कई दिन चलत चलत नासिका में आइले, टाली ले गोदावरी के पुलवा पर गईले, कई दिन चलत चलत नासिक में आइले, टाली ले गोदावरी के पुलवा पर गईले, अरे लिखला कभी धाना लिलरियानु हो, लिखला कभी धाना लिलरियानु हो, कैसने तोहरा विधान। ए भैया प्रवासी मजदूरों
को अपना भारत देश वीरान सा लगने लगा साथियों। अरे जिस भारत देश में हम पैदा हुए, प्रवासी मजदूरों के लिए वह सुनसान लगने लगा। जब रिक्शा टाली चलावत चलावत गोदावरी नदी के पुल पर पहुंचले भैया, त सरिता के पेट में दर्द होखे लागल। ये बाबू प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। मालूम देत बा कि आज लड़का पैदा हो जाई। ए भैया आनन फानन में पुल पार कैलन। हाईवे के किनारे एगो पेड़ के नीचे टाली खड़ी कर दिलन। ए बाबू चटाई बिछा दिलन, चद्दर से आड़ कर दिलन। तब भइल का, यहाँ गो भोजपुरी फिल्म गंगा किनारे मोरा गांव से गीत लग गई। कौन गीत बा भैया? गीतिया उहे बा कि अरे कहे के तसभे के हुयापन, कहे के तसभे के हुयापन, आपन कहावे वाला के बा। कहे के तसभे के हुयापन, आपन कहावे वाला के बा। सुखवा तसभे केहू बाटे, सुखवा तसभे केहू बाटे, दुखवा बटावे वाला के बा। कहे के तसभे केहू आपन, आपन कहावे वाला के बा। भाव है क्या? खतरे में पड़ल हिंदुस्तानवा, ए भैया खतरे में पड़ल हिंदुस्तानवा, जनवा बचावे वाला के बा। खतरे में पड़ल हिंदुस्तानवा, जनवा बचावे वाला के बा। खंड खंड भइले सपनावा, खंड खंड भइले सपनावा, सपना सजावे वाला के बा। खतरे में पड़ल हिंदुस्तानवा, जनवा बचावे वाला के बा। ए भैया पैदाइश होखे लगल लड़का कर। सरिता एक बच्चा का जन्म देली, बड़ा सुंदर एगो बचवा का जन्म देली, लेकिन शरीर से इतना खून चले, इतना खून चलल कि कौनो दवा इलाज मौका से ना हो पड़े। बेचारी मर गई, ये दुनिया के छोड़ के चल गई। ये बाबू जी देखा सुखराम का दशा। दूगो उ लड़का बाड़ा आ मलकिनिया मर गई, जन्मतुआ लड़का बा। कहना है कि देई के जन्म सुत के सरिता मतरिया, चली गईली स्वर्गवा सिधार। हाय हो विधाता कैसन लिखला करमवा, रोवे सुख रामैया फार। अर बरसेला यसुआ नयनवा, बरसेला यसुआ नयनवा, मनवा मनावे वाला के बा। खतरे में पड़ल हिंदुस्तानवा, जनवा बचावे वाला के बा। ए भैया सुखराम लाश पर माथा पटक पटक के जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के रोवे लगलन। भारत के जवान पुलिस ड्यूटी पर आलन। पुलिसर के कान में आवाज आई, पहुंच गए पुल पर। देखत बाने कुल दशा देखत बाने। तब पुलिस के जवान समझावत बुझावत बने सुखराम, ए भैया का नाम बा तुहार? कहना हमार नाम सुखराम बा, इसे इसे आवत बानी, घरे जात बानी। भैया हमार मलकिनिया मर गई। पुलिस के जवान कहले, ए बाबू तुहार मलकिनिया मर गई तो ई लाश हो गई, तुच्छ हो गई, अब एके लेके जाना पई बातों। अब एके माता गोदावरी की धारा में प्रवाह कर रहा। ए बाबू मदद पुलिसन का मिलन तब भइल का,
पुलिस के जवान लाश नदी में बहवले, लिहल एम्बुलेंस बोलवाए। सुखराम संघावा में तीनों हो ललानावा के, दिहल हॉस्पिटल भेजवाए। बिलखल मासूम ललनावा, आर बिलखल मासूम ललनावा, तनवा जुड़ावे वाला के बा, खतरे में पड़ल हिंदुस्तानवा, जनवा बचावे वाला के बा। ए भैया, महाराष्ट्र पुलिस के जवान नासिक सदर अस्पताल में शिशु को भर्ती करवाए, दवा इलाज होने लगा और सुखराम के साथ उन दोनों बच्चों के खाने पीने का इंतजाम किया गया। 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहलन। 4 दिन के बाद महाराष्ट्र सरकार की मदद से बच्चों समेत सुखराम को एम्बुलेंस द्वारा उनको घर के लिए भेजा गया। साथियों, सुखराम तीनों बचवन के लेके एम्बुलेंस में बैठल बाड़े। ए बाबू, सोचत बाड़े भगवान ई का कैला तीनों बचवा टूअर हो गई माई बिना। हे प्रभु, ई का कैला। यहाँ गो मलाही गीत लगल। कौन गीत बा? गीतिया हुए बा भैया कि तुहके चढ़ाईबो मैया पियरी चुनरिया हो कि गंगा जी, तुहके चढ़ाईबो मैया पियरी चुनरिया हो कि गंगा जी, सुनिला एही मलाह के पुकारिया हो कि गंगा जी। एम्बुलेंस में बैठल बने, आंस गिरत बाहर हर बिलखत बने। बिलख सुखराम नाजुक भैली समाइया हो गोसैया हमरे। अरे बिलख सुखराम नाजुक भैली समाइया हो गोसैया हमरे, कैसे पारे लागी हमारी नाइया हो गोसैया हमरे, कैसे पारे लागी हमारी नाइया हो गोसैया हमरे। त घरवा पर अइले सहता लाखों दुख दाइया हो गोसैया हमरे, घरवा पर अइले सहते लाखों दुख दाइया हो गोसैया हमरे, कैसे पारे लागी हमारी नाइया हो गोसैया हमरे। ए बाबूजी, महाराष्ट्र पुलिस एमपी के बॉर्डर पर छोड़ दिया। वहां से शिवराज सिंह चौहान की सरकार का एम्बुलेंस यूपी के बॉर्डर पर छोड़ दिया। वहां से जोगी सरकार का एम्बुलेंस उत्तराखंड के बॉर्डर पर छोड़ा। साथियों, वहां से तो त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार का एम्बुलेंस सुखराम को घर पर पहुंचाया। गांव में शोर हो गई ले भैया, सुखराम आइल बानन। गांवपुर के मेहरारू मरद सुखराम के बचवन के दूरे से निहारत बारन, केहू नियरा ना आवता। काहे कि कोरोना के डर न बा। सुखराम के बहनिया सोनिया दौड़ के वो जनमतुआ बचवा के गोद में उठा के लेके चूमे चाटे लागल भैया। विधवा मतारी जान की दौड़ के आइल बानी, दोनों बचवन के कोरा में दबा लेली, उठा लेली। पूछत बानी, ए बचवा, अरे तोहर उनका मम्मी कहाँ रह गई लाल? लड़का कुछ बोलत ना बाना, खाली रोवत हो। सर सुखराम से कहली, सुखराम अरे पतोहिया काहे ना आई हो? कहाँ रह गई, काहे ना आई, का बात बा? सुखराम आंख में आंसू लेके माई से कहत बाना, माई बहुत बड़ी घटना हो गई ले माई, बड़ी दर्दनाक घटना हो गई ले माई। ए बचवा के पैदाइश करे में वो ये दुनिया से चल गई ले माई। गोदावरी नदी में उनका लाश बहवा के आवत बानी ले माई। रोवत बानी,
तब विदेशिया में महतारी भी रोवे लगली और रो रो के पूछती। कैसे पूछती? अरे पूछली महतारी काहे नायली बहुरिया हो, अरे रोई रोई बतावे सुखराम कुल कारनावा। त जानकी रोवहली आपन पीटी पीटी छतिया हो, अरब लखली सोनिया सुनी के भौजी के मारा नवा। ए भैया चुमे बुढ़िया माई तीनों लाला के मुखरिया हो, अझर झर बरसला असुआ नयनवा। त कहे पार धाना कुछ दिन आर गौवा से बहरा हो, क्वारंटीन रही है माई तोराई सुगानवा। ए भैया बाबू प्रधान रमेश यादव कहलन भैया सुखराम ई तुहार लड़का लॉकडाउन में पैदा भइल ह तो एकर नाम लॉकडाउन रही। आ तोहरा के ए बचवन के साथ 14 दिन के लिए घर से बहरा स्कूल में क्वारंटीन रहे के पड़ी। वही व्यवस्था बा भैया, इस सरकार का आदेश है। सुखराम कहलन ए प्रधान भैया देख ला हमारी वो हथवा पर मोहर लगली है, आए लइकनों के हथवा पर मोहर लगली है। ए भैया हम कहीं घर से बाहर ना रहो, घर ही में रह। 23 मई के बहनिया का शादी बा, घरे रह के कुछ काम धंधा करब। ए भैया घर से बाहर ना जाई। प्रधान जी कहला ए बाबू ए सुखराम ई सरकार का आदेश बा, सरकार के आदेश मनही के पड़ी, उनके आज्ञा का पालन करे के पड़ी, क्वारंटीन रहे के पड़ी, गांव से बाहर स्कूल में तोहरा के रहे के पड़ी। अगर ना रहा भैया के फोन के बुला दे पुलिस के, तब पुलिस आई 2-4 डंडा मार दे भैया, तमरो बेइज्जती हुई तोहरो। चला चला स्कूल में रहा। सुखराम कहला ठीक है भैया, कहत बड़ा चलत बड़ी। तब सोनिया और छोटका लड़कवा के लेला आ सुखराम दोनों बचवन का अंगुली पकड़ना आ लेके स्कूल में चल गई। स्कूल में जाके रहे लगल। जब जाके रहे लगल भैया स्कूल में, तिहार को गीत लग गई। कौन गीत बा कि अरे बाबू दरोगा जी हो, बाबू दरोगा जी, अरे कवन गुनैया बनला पियावा मोर, बाबू दरोगा जी। भाव है अरे नाजुक समैया में हो, नाजुक समैया में, अरे लॉकडाउन में फसल बासन सार, ला नाजुक समैया में लॉकडाउन में फसल बासन सार। सोनिया बैठिल के ललन के क्वारंटीन के मजार, नाजुक समैया में हो, नाजुक समैया में सुखराम साथे चिंटू पिंटू दुलार, नाजुक समैया में स्कूल में रहे लगल। 1 दिन बीतल, 2 दिन बीतल, 3 दिन बीतल, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन। 10वें दिन एगो घटना घट गई भैया स्कूल में। का घटल कि क्वारंटीन में 10वें दिन जब रात समैया भैली, ए रामा रात समैया भैली, काटलिया सुखरामा के सर्प, काटलिया सुखरामा के सर्प, विपत पर विपत अइली नाजुक
समैया में अरे तोरी के पिजड़ा सुगना भइल फरार नाजुक समैया में तोरी के पिजड़ा सुगना भइल फरार नाजुक समैया में। ए बाबूजी देखिए विधि का विधान, किस्मत का खेला, बाहर तकदीर का लेख। सर्फ डस ले सुखराम ए दुनिया के छोड़ के चल गईलन। गांवपुर के लोग जुट गईलन, लेकिन केहू भी कोरोना के डर से उनके लाश के पास ना आवत बा। ए भैया एमन केकर दोष कहबा, सरकार क कि गांव के प्रधान क कि भगवान क कि अपने तकदीर क अपने कर्म क दोष देबा। चाहे दोष केहू का भी होखे, ए बेचारा का दुनिया तो उजड़ गई बाबू, केहू लाश के पास ना आवत बा। एगो गांव का मंदिर बा, वो गांव के मंदिर का बाबा जी जेकर नाम रहा स्वामीनाथ बाबा। स्वामीनाथ बाबा अइले अकेले सुखराम का लाश कांधी पर उठौले आ लेके उनके घरे पहुंचा दिले। उनके कोरोना उनके पजरे ना गयल। ए भैया गांवपुर वाला लोग सोच गए कि अब बाबा जी उठा ले लाश के, जब उनके ना कोरोना पकड़त बा तो हमन के थोड़ा पकड़ी। सब लोग जुट गए उनकी सेवा में। उनकर लाश दाह संस्कार करे खातिर सब लोग जुट गए। बुढ़िया कहीं खेत के तरफ गई रहनी, घास के आई बानी, एगो गैया रखले रही तो के थोड़ा घास मुड़ा करे गल रहनी। बुढ़िया माई घास के लिए आई ला, घास पटकला देखला तो दुआरे ऐसा दशा बा कि बाबा इ लाश सुतावल बा, तीनों लइको आ गल वहाँ, छोटे बड़का सोनियो आइल बा, सब रोवत बा। आखिर का भई बुढ़िया सोचत बा। आए हर बाबा स्वामीनाथ बाबा गांव के लोगन के समझावत बा, तब पहपट में भाव देवे के पड़ल। का आए है अरे मौत के मुख से कोई बचा न पाई, काल जब आ जाई। ई बाबा जी समझावत बानन कि अरे मौत के मुख से कोई बचा न पाई, काल जब आ जाई। नासवान शरीर नाश हो जाई, काल जब आ जाई। ए भैया शरीर नासवान शरीर है, जब काल आ जाई तो केहू बचा ना पाई। आई शरीर नासवान शरीर एक दिन नाश होखई के बाद जहिया लिखल हुई तहिया मर जाई। तब बेटा के मैयत का जब खबर पवली माई हो, तो भैली बेहोश दिहली प्राणवा गवाई हो। अरे सोना जस दहिया माटी हो जाई, काल जब आ जाई। सोना जस दहिया माटी हो जाई, काल जब आ जाई। जाए वाला फिर ना कबही आई, काल जब आ जाई। जाए वाला फिर ना कबही आई, काल जब आ जाई। ए भैया हो जहाँ पर सोनिया का शादी तय भइल रहे, उ लड़का वाला बड़ा लायक इंसान बनल। उ लड़का वाला लोग जब ये घटना के सुनल सूचना पौलन तब कैले का भैया सदर आला में बड़ा बढ़िया भाव देवे के पड़ल। का अरे धरती पर अबही बाटे ने कई सनवा। ए भैया जेकर गुण गावे लाई सागरी जहान, जहवा पर तय रहली सोनिया का सदिया, जहवा पर तय रहली सोनिया का सदिया। अरे पाई के खबरिया आई गईले मेहमान, भैया पाई के खबरिया आई गईले मेहमान। क्रिया करम माई बेटा के करवल, क्रिया करम माई बेटा के करवल। सोनिया के साथ शादी कैल सूर्य भान, तीनों लड़कन के साथ लेके दुल्हनिया गैला सूर्य भान। तब अपने मकान अकर ससुरार वाला लड़कन के पलनवा, करला सलामी झुकी झुकी सूर्य चान। लॉकडाउन वही खत्म नाई भइले, गम के सगरवा में डूबल हिंदुस्तान। भैया
कहीं ना कहीं सरकार से बहुत ही भारी चूक हो गई साथियों। अब जाके सरकार को तीसरा चौथा लॉकडाउन में चेतना आई तो सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किए। जैसे इस समय प्रवासी मजदूरों को उनके जिले पर छोड़ा जा रहा है साथियों, अगर पहले लॉकडाउन के एक हफ्ता पहले ही यह काम किया गया होता तो शायद इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होती साथियों। प्रवासी मजदूरों को इतनी बड़ी दिक्कतें नहीं झेलनी पड़ती साथियों। आज भी अभी भी सारे संसार में कोरोना का कहर जारी है और लॉकडाउन भी जारी है, तो खड़ी में भाव देना पड़ा क्या मोरे राम। अरे कोरोना के डर से थर थर कांपे टंगरी, कोरोना के डर से थर थर कांपे टंगरी। लाक अरे लॉकडाउन में नगरिया फसली बसगरी, लॉकडाउन में नगरिया फसली बसगरी। प्रवासी मजदूरों का ना रुके पलायन भाई, प्रवासी मजदूरों का ना रुके पलायन भाई। एक्सीडेंट भय कितने रेल के नीचे गए कटाई, तछाई मातम का बदरिया फसली बसगरी। ए भैया सरकार से विनती मेरी अब ना देर लगाओ, सरकार से विनती मेरी अब ना देर लगाओ। सही सलामत मजदूरों को घर उनके पहुंचाओ धावो, अरे धावो करो न तनिको दरिया फसली बसगरी। ए भैया भूख प्यास से प्रवासी मजदूर अगर मर गई हैं, भूख प्यास से प्रवासी मजदूर अगर मर गई हैं, सत्ता पक्ष वालों के लिए समझौता है क्या कि भूख प्यास से प्रवासी मजदूर अगर मर गई हैं, यह लगेगा मजदूरों का बादी नाश हो गई हैं खई हैं। अरे तखैया नरक में मुगरिया फसली बसगरी, खैया नरक में मुगरिया फसली बसगरी। लॉकडाउन में नगरिया फसल बसगरी। बाबू हो भैया हो, मजदूर ही देश को मजबूत बनाता है साथियों। अगर मजदूर टूट जाएंगे तो अखंड भारत खंड खंड हो जाएगा। इसलिए माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी से हमारा अनुरोध है, प्रार्थना है, विनती है कि गरीब मजदूरों पर विशेष ध्यान दीजिए सरकार, नहीं तो इन मजदूरों का यह लगेगा तो सत्यानाश हो जाएगा सरकार, सब कुछ भारत खंड खंड हो जाएगा। यहीं पर यह प्रसंग समाप्त हुआ। गुरु घराने का परिचय है क्या? स्वामी बिहारी पत्तू छैबर, स्वामी बिहारी पत्तू छैबर, काशी बुल्लू ग्वाल। अरे सुखनंदन कबीर राम सकल, स्वर्ग में जमुना लाल हो। उबारी के बीमारी से हरी, अरे उबारी के बीमारी से हरी। विष्णु राम शरण भोला का राह निहारी, उबारी के बीमारी से हरी।